दराज 11/11/2019। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली दराज जो 11/11 सेल है, क्या वो आपके साथ फ्रॉड कर रही है, क्या धोखे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, यहाँ सब कुछ सीन क्या है बेसिकली। और आप अगर 11/11 से शॉपिंग भी करना चाहते हैं और धोखों से भी बचना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो देखिएगा पूरी। दोस्तों पिछली जो दराज 11/11 की सेल थी 2018 के अंदर, वो तो दराज के एक हिसाब से इतनी ज़्यादा ही फ्लॉप हो गई थी, एक हिसाब से लोग इतने ख़िलाफ़ हो गए थे दराज के। पिछली बार जो सेलर्स ने धोखे किए और लोगों को फ्रॉड मतलब कि किए, सब कुछ किया, तो उसकी वजह से दराज के जितने भी बायर्स थे वो बहुत ही ज़्यादा दराज से रुस्वा हो चुके थे। तो इस बार की जो सेल है वो पहले से बेहतर तो है, लेकिन इस बार भी इस तरह के कुछ बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं। तो मैंने पर्सनली जब एप्लीकेशन को ओपन किया दराज 11/11 ऑनलाइन होने के बाद, तो पहले मेरे सामने ही कुछ ऐसे केसेस आए जो मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर पोस्ट भी किए थे। तो अगर आपने इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया हुआ तो अभी जाके फॉलो कर लें, मुझे याद आ गया स्टोरी से। तो यहाँ दोस्तों बहुत ही मतलब कि नाजायज़ किस्म की प्राइजेज़ लगाई गई थी सेलर्स की तरफ से। एक जो चीज़ थी वो 700 की थी, लेकिन वो 1200 की लगाई गई, सेल के अंदर भी 1200 की लगाई गई। तो मैं मतलब कि मुझे बहुत हैरानी हुई वो चीज़ देख के। मैंने एक बार खोला, उसे रिफ़्रेश किया, बार बार रिफ़्रेश किया, लेकिन प्राइस वही थी। वो एक चीज़ जो आम दिनों में आपको 500 के अंदर मिलती है, तो वो भी आपको 1300 के अंदर मिल रही थी। और यहाँ दोस्तों एक चीज़ जो आपको 50,000 के अंदर आम दिनों में मिलती है, वो आपको मतलब कि 1-2 हज़ार रुपये कम के अंदर मिल रही थी। मतलब कि किसी किसी चीज़ के ऊपर डिस्काउंट भी था। और ज़्यादा जो चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी वो बिल्कुल लूटने वाली चीज़ें थी, जहाँ आपको लूटा जा रहा था और मतलब कि आपको ठगी लगाई जा रही थी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये क्या सीन है और दराज जो है इसे क्यों रोक नहीं पा रहा है, और ये मतलब कि आपको कैसे इससे बचना होगा। अगर आप दराज 11/11 से शॉपिंग भी करना चाहते हैं और इससे बचना भी चाहते हैं तो आपको कैसे इससे बचना होगा। और ये बेसिकली हो क्या रहा है, मतलब कि दराज ने कहा कि इस बार बहुत ही हसास शफाफ इलेक्शन होंगे, मतलब इलेक्शन तो नहीं, लेकिन यहाँ बहुत ही हसास और शफाफ 11/11 सेल होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसकी वजह क्या थी, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ, दराज एक ऐसा ऑनलाइन स्टोर है जहाँ लोग अपनी आगे दुकानें खोलते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा ऑनलाइन आपको तरीका देता है दराज के, अपने पाकिस्तान के अंदर कोई भी एक शॉप वाला है, कोई भी एक बंदा है, वो अपने प्रोडक्ट्स खरीद के ऑनलाइन सेल कर सकता है। हमारे साथ कोलैबोरेशन करके एक शॉप बना के ऑनलाइन जो चीज़ें सेल कर सकता है। जैसे आप यूट्यूब पे चैनल बनाते हैं, वीडियोस अपलोड करते हैं और आप मतलब कि अर्निंग करते हैं, इसी तरह दराज का मतलब कि मेथड है कि आपको एक शॉप ओपन करनी है और उसके अंदर प्रोडक्ट्स लगा के आपको शुरू कर देना काम। लेकिन यहाँ मसला ये है कि दराज सेलर्स के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़्यादा सख्त नहीं है दराज की तरफ से। मतलब कि अगर दराज सेलर कोई ऐसी चीज़ कर रहा है जो कि दराज मतलब कि नोटिस नहीं कर पा रहा है, तो वो सेलर आसानी के साथ धोखाधड़ी करी जा रहा है लोगों के साथ। और जो लोग हैं वो सेलर के रिव्यू तो दे सकते हैं, मतलब कि रिव्यू दे सकते हैं कितने स्टार हैं, मतलब कि इसका प्रोडक्ट कितना अच्छा था, कितना बुरा था, लेकिन कोई ऐसी मतलब कि सख्त पॉलिसी नहीं बनाई गई है जिससे वो सेलर को बैन कर दें दराज से, जिससे वो मतलब उसके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले। इस तरह की कोई पॉलिसी अभी तक जो सामने देखने को नहीं आई है। तो यहाँ इस बार मसला ये आया, तो जो सेलर्स थे, जो काफ़ी छोटे लेवल पे सेलर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि अब जो दराज 11/11 तो आ ही गई है, हमारे प्रोडक्ट तो सेल हो ही जाएंगे, इतने मिलियन लोग हमारी वेबसाइट का विजिट करेंगे तो प्रोडक्ट तो सेल हो ही जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि एक प्राइस थी जिस प्रोडक्ट की 500 रुपया, उसने 700 कर दी। पहले उसको प्राइस को बढ़ा दिया एक महीना पहले, क्योंकि इनका एक शेड्यूल टारगेट होता है कि ये प्राइस पिछले महीने कितनी रही और सारा कुछ। ये डिस्कस मैं डिटेल में नहीं करना चाहता, पहले मैं आपको सिंपली समझा रहा हूँ कि 1500 की उसने प्राइस कर दी। जो प्रोडक्ट की ओरिजिनल प्राइस 700 थी, लेकिन उन्होंने 1500 कर दी। 1500 करने के बाद ये किया कि जब सेल ऑनलाइन होने लगी तो उन्होंने उसको सेल के अंदर अप्लाई कर दिया और उसकी प्राइस कर दी 1000 रुपया या 800 रुपया या 900 रुपया। तो सेल के अंदर वो एक्चुअल प्राइस से भी ज़्यादा की शो हो रही थी। तो दराज तो इस चीज़ को नहीं जान सकता, मतलब कि उनके साथ कोई का तगड़ा एल्गोरिथम तो है नहीं कि वो देख सकेंगे भाई जी ये प्रोडक्ट है वो मार्केट के अंदर इतनी मिल रही है, लेकिन ये बंदा इतने का सेल कर रहा है। तो इस वजह से जो मतलब कि कस्टमर्स हैं वो परेशान हो गए कि भाई ये प्रोडक्ट जो है इतनी कम प्राइस के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल है और यहाँ ही जो है दराज हमारे साथ धोखा कर रहा है। असल मसला ये आ रहा है कि दराज के अंदर जो सेलर्स हैं वो बिल्कुल भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। दराज ने इसके ऊपर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस अरेंज की, लोगों को बुलाया, उनका खाने का खर्चा, उनका सारा कुछ उठाया और वहाँ जाके
मतलब कि ये खा पी के बिरयानी शिरानी हजम करके आ गए। लेकिन वो जो दराज ने बात बताई कि इस बार 11/11 सेल आने वाली है, ज़रा हौसले से काम ले, उस पर इन्होंने अमल नहीं किया सेलर्स ने, और फिर ऐसा ही धोखा जारी रखा। लेकिन यहाँ दोस्तों खुशी की बात यह है कि कुछ सेलर्स ऐसे हैं जो अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ ब्रांड्स भी ऐसे हैं जो अभी भी अच्छा काम कर, कुछ ब्रांड्स हैं वो धोखाधड़ी कर रहे हैं। इससे बचने के लिए आपको कैसे करना है, मतलब कि आपने पहले चेक करना है 11/11 सेल के अंदर जो भी आपको प्रोडक्ट बाय करनी है उसके ऊपर जाना है, उसकी एक्चुअल प्राइस आपको गूगल करके चेक कर लेनी कि उसकी एक्चुअल, मतलब कि एक फ़ोन है आपने बाय करना है, उसकी एक्चुअल प्राइस 40,000 रुपये, आपने जाके गूगल पे चेक करना है उसकी सच में ही क्या एक्चुअल प्राइस 40,000 है या सेलर्स ने बढ़ा के उस पर डिस्काउंट लगाया हुआ है। तो आपने जब चेक करना है वहाँ से आपको एक्चुअल प्राइस पता लग गई, आपने फिर जाना दराज पर उसको देखने के ऊपर कितना डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है। दोस्तों पिछली बार की जो 11/11 सेल थी तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा इस बार की निस्बत, क्योंकि पिछली बार मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा शॉपिंग करने की कोशिश की थी दराज के ऊपर। जब वो सीन बना, एक बार हाइप क्रिएट हो गई, धोखा हो रहा है, फलां हो रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा रुक गया था, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरह जो है कीमतें बढ़ा के कम कर दी गई थी। लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे थे जिन्होंने 10-10 हज़ार रुपये का भी आपको डिस्काउंट दिया है, लेकिन इस बार डिस्काउंट की रेशो थोड़ी सी कम कर दी गई है पर प्रोडक्ट पे। यहाँ दोस्तों आपको अगर 50,000 का प्रोडक्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर 2 या 3,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। पिछली बार बहुत ज़्यादा मतलब डिस्काउंट था, लेकिन इस बार वो डिस्काउंट में कमी आ गई है। लेकिन चीज़ें आपको जो ब्रांड्स हैं, मतलब कि जो मतलब कि आपको सही बंदे जो प्रोवाइड करें, सही सेलर्स वो प्रोवाइड करें, वो मतलब कि डिस्काउंट 2-3 हज़ार से ज़्यादा आपको किसी भी चीज़ के अंदर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से आपको देखना होगा कि वो चीज़ की एक्चुअल प्राइस है क्या और आपको कितना डिस्काउंट उसके ऊपर देखने को मिल रहा है। तो अगर आप कहते हैं कि भाई ये चीज़ मैं इतने में लूँगा, मुझे इतना डिस्काउंट ठीक है, 11/11 ने मुझे 3,000 बचा दिए, तो आप चीज़ बाय वैसे भी करना चाहते थे तो आप फिर बाय कर लें। तो अगर आप सोच रहे हैं कि भाई 11/11 पे हर दराज की चीज़ सस्ती है, तो फिर मतलब कि आपको तो धोखा होना ही है आपके साथ, आपके तो इस तरह के काम होने ही है। लेकिन दराज की भी यहाँ कुछ गलतियाँ हैं कि वो सेलर्स को जो है मतलब कि इतने अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है पाकिस्तान के अंदर। दोस्तों आपने देखा होगा हमारे चैनल पे हम सेलर्स का रिव्यू वगैरह भी करते रहते हैं, मतलब कि उनसे बातचीत करते रहते हैं, उनके इंटरव्यू करते रहते हैं कि ये कैसे तरीका वर्क करता है। तो इस वजह से जो है ये पहले ही हमने एक वीडियो बना दी थी दराज 11/11 के ऊपर कि दराज 11/11 पे होने क्या वाला है असल, तो सारा कुछ खुल के पहले ही सामने आ गया था कि ये होने वाला है। क्योंकि कुछ सेलर्स ऐसे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दराज के ऊपर, और कुछ ऐसे हैं जो बस आए धोखे के लिए, उन्होंने बस लोगों को चूना लगाना और पैसे कमाने हैं। तो ये सीधी सीधी बात है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगा, या आप जाके हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट होगी दराज सेलर इंटरव्यू वाले, उस पर देख सकते हैं। उसमें सारे आपको इंटरव्यूज़ वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना था, मैंने अपने राय रखनी थी। दराज सेल जो है 11/11 चल रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर कोई ऑनलाइन चीज़ बाय करते हैं तो आपको तब बाय करनी चाहिए जो आप कहते हैं कि ऑफलाइन एक तो आपको अवेलेबल नहीं है, और दूसरी चीज़ कि आपको वो सस्ते दामों और अच्छी चीज़ मिल सके। अगर आपको ऐसी कोई मतलब कि अच्छी भी नहीं मिल रही और मतलब कि महंगी भी वो आसमान को छू रही है, तो ऐसा तो कोई मतलब नहीं बनता। तो इस वजह से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उसे ऑफलाइन ले लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था दोस्तों। आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि कैसे दराज जो 11/11 सेल है उसे हैंडल करना है आपने, अगर आप खुद हैंडल करना चाहते हैं दोस्तों से। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मैं आपकी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।